रहेगा स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब वक्त देने के लिए। सर, ये जो हो रहा है, जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा? क्या कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा इसके खिलाफ? जी, जाहिर है अदालतों में ऑलरेडी हैं केसेस और हम कंटेम्प्ट भी मूव करेंगे और सबकी बेलें भी हैं। और दरअसल ये शहबाज शरीफ ने पुलिस स्टेट समझ ली है और बना ली है उन्होंने बाप बेटे ने कि ये पुलिस स्टेट ही है तो सबको पकड़ लो। और सारी रात बेचारे उनकी फैमिलीज को उनके दरवाजे तोड़ के उनकी बच्चियां वहां मौजूद थी और सारा अंदर घरों में जाके फिरते रहे हैं और दंदनाते रहे हैं। और फिर मजे की बात है भाई, बच्चों को क्यों आप डराते हैं, गन्ने दिखाते हैं उनको, कभी बुलेट लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे पुलिस वाले लोगों को। नौकरी करते भी उनको नहीं चाहिए, उनकी अपनी नहीं है माँ बेटियां, क्या कर रहे हैं ये? कल देखे ना शीरी मजारी साहिबा के साथ जो किया। तो ये एक पुलिस स्टेट सेट ऑफ माइंड है इनका पुराना शरीफों का। वो अल्लाह ताला ने इनका चेहरा दोबारा कौम को याद कराया है कि ये वही शरीफ हैं जिन्होंने सारे माल्टाउन में इतने लोगों को मार दिया और उनका अभी बना भी कुछ नहीं है। यहाँ तो उनको सजाएं हो जाती, ये राना सना अल्लाह जैसे लोगों को और बाकी लोगों को, तो फिर तो शायद किसी को ये जरूरत ना होती ये करने की। लेकिन कोई नहीं, देर जरूर है, अंधेर नहीं है अल्लाह के यहाँ। तो अदालतें भी देख रही हैं। मकसद क्या है सर इसके पीछे? मकसद हरासमेंट, लोगों की तवज्जो हटानी, असल काम इनको आता नहीं है और ये चाह रहे हैं कि लोगों का ध्यान किसी और तरफ लगाएं। महंगाई है और अभी पेट्रोल की कीमतें इन्होंने पता नहीं कितने गुना और बढ़ा देनी है ताकि लोग इसी में लगे रहे पकड़ दकड़ में कि जी उसको पकड़ लिया उसको पकड़ लिया। तो ये असल में तवज्जो हटाने के लिए ये इस तरह के ऊंचे हथकंडे पे आना, ये आखिरी दिनों की निशानी होती है इनकी। तो चौधरी साहब बताइएगा, ये को पहली दफा छापा नहीं मारा गया, तीसरी दफा छापा मारा गया है, तो ऐसी क्या वजह सामने आ रही है कि जब पहली दफा अब देखें हमें तो यूरोपियन यूनियन से भी फोन आए हैं, कल परसों भी आए थे। कॉमनवेल्थ कंट्रीज की जो एसोसिएशन है वहाँ लंदन से भी फोन आए हैं। एम्बेसडर साहब खुद देखने के लिए आए हैं, विजिट करके गए हैं, तो गए हैं वापस लंदन। और वो कह रहे थे 100 साल की तारीख में नहीं हुआ किसी पार्लियामेंट में पुलिस जो है वो जंप करके अंदर चली जाए, और यहाँ तो घरों में जा रही है पुलिस। तो ये पुलिस स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, शायद ये पता नहीं किस तरफ चीजों को लेके जाएंगे। सर, इतनी बौखलाहट का शिकार हो चुकी है ये हुकूमत के ये ना आइन का ख्याल कर रही है ना ये कानून का ख्याल कर रही है, उस सबके टोटली अगेंस्ट चल रहे हैं ये लोग और इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। और देखें कितना ये सहाफियों के खिलाफ, अरशद शरीफ साहब के खिलाफ केस बना दिया, कभी किसी के खिलाफ बना रहे हैं, कभी जो मालकान हैं ARY के उनके खिलाफ केसेस बनाने शुरू कर देते हैं। तो ये इनकी अपनी असल में नलायकी और उसका ये नतीजा है कि अपनी घबराहट जो है ये लोगों पे इस तरह जाहिर कर रहे हैं कि हम नलायक नहीं है। चौधरी साहब, इस वक्त सवाल जो सबके ज़हनों में है वो ये है कि जो इजलास आपने तलब कर रखा है वो अपने वक्त पर होगा या नहीं? वक्त पर तो होगा। ये इजलास इनका बाप भी नहीं रोक सकता। ये रोके ना, कैसे हमारी जो प्रोसीडिंग है उसको ये रोक के दिखाएं, हम देखेंगे। ये कोई तरीका है कोई कि इसका मतलब है कि हम अपना लेजिस्लेशन का काम, हम अपना असेंबली का बिजनेस जो है ये बंद करना चाहते हैं? इनका बाप भी नहीं कर सकता बंद। 2 वोट से हुकूमत खड़ी है, फिर देखेंगे हम कैसे इनकी हुकूमत रहती है वहां। अच्छा चौधरी साहब, तमाम सूरत-ए-हाल के पेश नजर अरकान को क्या हिदायत जारी की हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, सारे अरकान आएंगे इंशाल्लाह, इजलास भी होगा, सारा कुछ होगा और उसमें कंडेम भी करेंगे। इनकी पुलिस गर्दी जो है ये कंडेम होगी और रेजोल्यूशन पास होंगे इनके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ। मैं देखता हूँ कौन मेंबर जो है ये पुलिस के हक में बोलेगा और कौन मेंबर जो है ये पुलिस के खिलाफ नहीं बोलेगा। तो सर, कोई पार्लियामेंट, दुनिया की पार्लियामेंट के मेंबर इस तरह नहीं सोच सकते कि उनके जहां पे उन्होंने लेजिस्लेशन करनी है पूरे सूबे की, जो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, तो वहां उनको काम करने से रोका जाए। आप किसी को काम करने से नहीं रोक सकते, ये आईनी हक है, बुनियादी हक है। तो सर, जो मुनहरिफ अरकान हैं उनके डीसीट होने के बाद अब क्या पोजीशन है उनकी? वो तो फारग हो गए ना जी, वो इबरत का निशान बन गए हैं और
इसी तरह इनके पास अब बक्सरियत तो कोई नहीं है, खो चुके हैं। तो ये इंशाअल्लाह ताला अब इनकी दुर्गत बनने वाली है इंशाअल्लाह। तो सर जैसे आज इजलास होने जा रहा है 12 बजे, जो आपने भी कहा है, आपने क्लेरिफाई कर दिया है कि भाई वो हर हाल में इजलास होगा, तो आपको लगता है कि कोई ये कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट करेंगे जिससे माहौल ख़राब हो? वो खराब होगा तो फिर ठीक होगा। इतनी खराबी इन्होंने कर ली है कि अब तो ठीक ही होना है और इन्होंने भी ठीक होना है। यानी आप ये समझ रहे हैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कि माहौल ख़राब किया जाने की कोशिश की जाएगी इनकी तरफ से? वो मुझे इससे कोई नहीं, हमने इजलास करना है और अपना पूरा एजेंडा पूरा करेंगे। सर इस इजलास से ऐसा क्या खौफ चलाना है इस हुकूमत को? देखिए, हमने ये स्पीकर का काम है एज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस कि इसको पार्लियामेंट को चलते रहना चाहिए और लेजिस्लेशन होती रहनी चाहिए। देखेंगे कौन माई का लाल हमारी लेजिस्लेशन रोकता है, हमारे बिजनेस को जो है डिस्टर्ब करता है। सर अगर बैक टू सिचुएशन की तरफ आए तो जैसे अभी हमने पहले बात कर रहे थे कि घर पर छापे मारे गए, वहां पे खवातीन को हिरासा किया गया, तोड़ फोड़ भी की गई और उनके पास कोई ऐसे वारंट गिरफ्तारी भी नहीं थी कि वो उन अरकान को गिरफ्तार कर सकते किसी भी बेस पर। तो वीडियोस भी हैं यहाँ पर, ये आप टेलीविजन स्क्रीन पर अगर आप मुलाहिजा कर रहे हो तो। जी बिल्कुल, वीडियोस भी हैं, सारा कुछ है। और इसीलिए हम आज उन्होंने कहा है ना कि रात को भी तो अदालत खुली थी ना शीरी मजारी साहिबा के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी हम इंसाफ देंगे, हमें इससे कोई नहीं है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन ये तो अब आपने देखा है कि किस तरह ये पुलिस की दहशत गर्दी है बाकायदा, और वो भी पार्लियामेंट के जो स्टाफ है जिन्होंने पार्लियामेंट के फंक्शनिंग को स्मूथ करना है, रन करना है और फैसिलिटेट करना है मेंबरों को और पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन को, तो उनके साथ ये हो रहा है। ये रिसर्च ऑफिसर हैं हमारे। तो सर पुलिस भी तो किसी के कहने पर इस तरह से एक्शन में आ रही है, वो भी इसी तरह से छापे मारे। अगर पहले की देखा जाए तो वहां पे पहले भी इसी तरह से चीजें सामने आ रही थी कि उनके ऊपर से कॉल आई, उसके बाद फिर उन्होंने छापे मारे। आप क्या समझते हैं कि अब भी ये उसी का एक हिस्सा है? देखिए जी, ऊपर से आई नीचे से आई इसका नहीं मुझे पता, हमने इनको फेस करना है और इनको भगाना है, इनके ऊंचे हथकंडों को। और अदालतें देख रही हैं, अदालतों में इंशाल्लाह ताला ये जलीलो ख्वार होंगे, अदालतों से सजाएं इनको दिलवानी है। ठीक है, स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही साहब बहुत शुक्रिया एयरवास से बात करने के लिए। स्पीकर साहब का कहना था कि ये लोग पंजाब असेंबली का इजलास